चोरी, कोई किसी का माल चोरी कर ले, उसकी क्या सजा है? वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा। अल्लाह फरमाता है चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत के हाथ काट दो। जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह, ये उनके करतूत की सजा है, ये अल्लाह की तरफ से ये सजा उतारी गई है, उनका हाथ काट दिया जाए। उनसे कोई जुर्माना नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, उन्होंने चोरी की है, उनका हाथ काट दिया जाए। ये इस्लाम की सजा है। और आगे बढ़िए, एक इंसान की, एक औरत की, एक मर्द की आबरू की क्या हिफाजत करता है इस्लाम। किसी ने किसी औरत के ऊपर ज़िना की तोहमत लगा दी, किसी बेकसूर के ऊपर, किसी बेगुनाह के ऊपर ज़िना की तोहमत लगा दी, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। इस्लाम कहता है अगर आपने किसी के ऊपर ज़िना की तोहमत लगाई है तो 4 गवाह आपको लाने पड़ेंगे। अगर 4 गवाह आपके पास नहीं है तो आप उस ज़िना की तोहमत जिसके ऊपर आप लगा रहे हैं, आपकी तोहमत झूठी मानी जाएगी और आपको बदले में कुरान कहता है वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाति सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम समानीना जल्दा। जो लोग बेकसूर औरतों के ऊपर झूठी तोहमत लगाते हैं, ज़िना की तोहमत लगाते हैं, उनको 80 कोड़े की सजा दे दो, उनको 80 कोड़े मारे जाएंगे और उनकी गवाही फिर इस्लामी अदालत में कबूल नहीं की जाएगी। इस्लामी अदालत में लिख दिया जाएगा ये भरोसे के लोग नहीं है, ये ट्रस्ट करने के लायक नहीं है। अल्लाह, एक औरत की इज्जत खिलवाड़ नहीं है, कोई किसी को भी बदनाम कर दे, किसी इंसान की, किसी मर्द की इज्जत कोई खिलवाड़ नहीं है, कोई किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा दे, ज़िना की तोहमत लगाने वाले को 80 कोड़े की सजा लगाई जाएगी। तो इस्लाम का कानून, तो इस्लाम का जो निज़ाम हुदूद है मेरे भाई, ये अमन और सलामती को कायम करना है। और आगे बढ़िए, आज कहा जाता है इस्लामी आतंकवाद। आज तक आपने कभी मीडिया की जुबान में नहीं सुना होगा ईसाई आतंकवाद, आज तक मीडिया ने ये नहीं कहा होगा यहूदियों का आतंकवाद। छोटा सा मुल्क जो फलस्तीनियों ने अपनी सरजमीन पर उनको बसाने के लिए दिया, आज वहां पर धीरे धीरे फलस्तीनियों के ऊपर, उनके इलाकों के ऊपर इसराइल काबिज होता चला गया। और आज जब वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सारी दुनिया का मीडिया उन हक की लड़ाई लड़ने वालों को आतंकवादी और दहशतगर्द करार दे रहा है। उन बेचारों के 5000 बच्चे पिछले 1 महीने के अंदर मार दिए गए, उनके हॉस्पिटलों के ऊपर बम बरसाए गए, उनके स्कूलों के ऊपर बम बरसाए गए, उनके पूरे के पूरे शहर बर्बाद कर दिए गए, लेकिन किसी के ऊपर जू नहीं रेंगती, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया का बड़ा अजीब और निराला निजाम है मेरे भाई। ताकतवर अगर गलत काम करे तो उसका गलत नहीं। इस्लाम कहता नहीं, गलत तो गलत, ताकतवर गलत करे तब भी गलत है, कमजोर गलत करे तब भी गलत। इस्लाम में जुर्म की सजा देने में डिस्क्रिमिनेशन नहीं। मिसाल देखना चाहते हैं आप? एक बहुत बड़ा कबीला था, मक्के का, कुरैश का बहुत बड़ा कबीला था, कबीले बनु मखज़ूम। ये कौन सा कबीला था? ये हजरत खालिद बिन वलीद का कबीला था, बनु मखज़ूम का कबीला, बड़ा नाम था इस कबीले का। उस कबीले की एक औरत ने चोरी की। अब इस्लामी सजाएं हाथ काटना। कबीले के लोग परेशान हो गए, हमारे खानदान की औरत का हाथ कटेगा, हमारा नाम डूब जाएगा, हमारी नाक कट जाएगी। अब लेकिन हिम्मत कौन करे अल्लाह के नबी के सामने आके बात कौन करे? लोगों ने कहा कि एक इंसान है जिसकी बात अल्लाह के नबी काटते नहीं। उनका नाम क्या है? उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला। ज़ैद अल्लाह के नबी ने उनको पाला था और ज़ैद के बेटे थे उसामा। ज़ैद भी नबी के लाडले थे, उसामा भी नबी के लाडले थे, इसलिए उसामा को अल्लाह के नबी के लाडले का बेटा लोग कहते थे कि ये नबी के भी लाडले हैं और नबी के लाडले के बेटे। तो लोग उसामा के पास आए, कहा है उसामा इस औरत की सिफारिश आप कर दें, अल्लाह के नबी से कह दे कि कुछ ले दे के मामला खत्म कर दिया जाए, बहुत बड़ा कबीला है, सजा दी जाएगी, हाथ कटेगा तो नाक कट जाएगी हमारे खानदान। उसामा बिन ज़ैद अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी कोई और तरीका अगर हो तो निकाल लीजिए, उस औरत को छोड़ दीजिए। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आपने फरमाया
या उसामा अतशफा फी हद्द मिन हुदूदिल्लाह, ऐ उसामा क्या तुम अल्लाह के कानून को तोड़ने की सिफारिश लेकर के मेरे पास आए हो? ऐ उसामा खबरदार, तुमसे पहले की उम्मतें इसीलिए बर्बाद हो गई कि ताकतवर कोई गुनाह करता था उसको सजा नहीं मिलती थी, गरीब आदमी को गुनाह करता था सजा देते थे। ऐ उसामा ये तो कबीले बनु मखजूम की औरत है, उस औरत का नाम फातिमा था। आपने फरमाया व अय्यमल्लाहि, अल्लाह की कसम, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तअतु यदहा, ऐ उसामा मेरी बेटी, मेरे जिगर का टुकड़ा फातिमा भी अगर ये काम करती, मोहम्मद की अदालत से कोई दूसरा फैसला ना आता, मैं उसके भी हाथ कटवाने का ऑर्डर दे देता। ये है इस्लाम का अदल व इंसाफ। तुम कहते हो इस्लामी आतंकवाद, शर्म नहीं आती? अरे इस्लाम का लफ्ज बना है सिल्म से, अमन से, चैन से। इस्लाम में 5 टाइम जो अजान दी जाती है उसमें भी कहा जाता है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, कम टू सक्सेस, कम कामयाबी की तरफ बुलाते हैं, हम आतंकवाद की तरफ नहीं बुलाते। आतंकवाद के ताल्लुक से बस इतना कहना चाहूंगा, कुरान करीम की उस आयत को अपने सामने रखो। अल्लाह फरमाता है मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतलन नास जमिया, एक इंसान की हत्या करने वाला, एक इंसान को बेकसूर कत्ल करने वाला पूरी मानवता का कातिल है। फिरौन बड़ा बदनाम है, फिरौन बच्चों को कत्ल करवा दिया करता था लेकिन औरतों को छोड़ दिया करता था। इस वक्त हमारे दौर के जो फिरौन है वो तो बच्चों के साथ औरतों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, औरतों को भी कत्ल कर रहे हैं, बच्चों को भी कत्ल कर रहे हैं और डंके की चोट पे कत्ल कर रहे हैं और कोई बोलने वाला, कोई रोकने वाला नहीं है। एक इंसान का कत्ल पूरी मानवता का कत्ल है। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमिया, और एक इंसान की जान बचाने वाला पूरी इंसानियत की जान बचाने वाला है। तुम कहते हो इस्लाम आतंकवाद की तालीम देता है, मेरे नबी फरमाते हैं अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, अरे वो इंसान मुसलमान ही नहीं है जिसकी जुबान से दूसरों को तकलीफ पहुंचती हो, जिसके हाथ से दूसरों को तकलीफ पहुंचती हो। तुम कहते हो इस्लाम आतंकवाद की तालीम देता है, मेरे नबी कहते हैं एक फाहिशा औरत थी, एक बच्चलन औरत थी, उसने कुएं से पानी पिया, वहीं पे कुत्ता प्यास से मर रहा था, उसने अपने चमड़े के मोजे में पानी भरा, उस कुत्ते को पानी पिला दिया, उस औरत की अल्लाह ने मग़फ़िरत कर दी। जो इस्लाम एक कुत्ते की जान बचाने की तालीम देता है, उस इस्लाम पर तुम आतंकवाद का ठप्पा कैसे लगाते हो? मेरे नबी तो जानवरों के लिए भी रहमत थे, मेरे नबी तो हैवानात के लिए भी रहमत थे। मेरे नबी जिस लकड़ी के तने पर खड़े होकर के खुतबा दिया करते थे, जब आपके लिए मिंबर बन के आया और आप मिंबर पे खुतबा देने लगे, वो लकड़ी का तना आपकी जुदाई को सह न सका और रोने लगा और बच्चे की तरह रोने की आवाज आने लगी। आपने सीने से लगाया तो सिसकियों की आवाज आने लगी। आपने फरमाया इस तने के ऊपर खड़े होकर के मैं अल्लाह का नाम लिया करता था, इसलिए ये लकड़ी का तना रो रहा है। जो नबी जमादात के लिए, हैवानात के लिए, अपनों के लिए, परायों के लिए, सबके लिए रहमत बन के आए, उस नबी को आज और उस नबी के दीन को आज आतंकवाद से जोड़ते हुए शर्म नहीं आती? इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। दुनिया वालों ने उसूल बनाया एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार में सब जायज, जंग में सब जायज। इस्लाम ने कहा प्यार में भी सब जायज नहीं, न जंग में सब जायज। हाँ मेरे भाइयों, आज प्यार की और मोहब्बत के नाम पे क्या क्या हो रहा है अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। मेरी माओ बहनों, इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। मैं हराम तो नहीं कह रहा हूं, मैं फतवा तो नहीं लगा रहा हूं। आप इस्तेमाल करती होंगी फेसबुक, आप इस्तेमाल करती होंगी इंस्टाग्राम, मगर मैं इतना जानता हूं आज इंस्टाग्राम भी ज़िनाकारी का अड्डा बनता चला जा रहा है, आज फेसबुक भी बदकारी का जरिया बनता चला जा रहा है। वो मेरी बहनों, वो मेरी फेसबुक इस्तेमाल करने वाली मेरी बहनों, अगर बनना है तो किसी की हलाल मोहब्बत बनो जो निकाह के जरिए जन्म लेती है, किसी की हराम और नाजायज मोहब्बत न बनना। और अपने भाइयों से कहना चाहूंगा, किसी दूसरे की बहन और बेटी को फंसाने के पहले ये सोच लेना कि तुम्हारे घर के दरवाजे पर भी दस्तक हो रही होगी और तुम्हारी बहन के साथ भी कोई राहो रस्म बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा। ये हो रहा है आज दुनिया में। लोग सोशल मीडिया को आज नाजायज ताल्लुकात को कायम करने का जरिया बना। मेरे प्यारे साथियों,
इस्लाम वो दीन है जो ये कहता है प्यार में सब जायज नहीं है। अगर आपको कोई लड़का कोई लड़की अगर आपको पता लगा वो बहुत खूबसूरत है, बहुत दीनदार है, उसकी कोई अदा बहुत अच्छी लगती है, निकाह का पैगाम भेजो। अगर लड़की है, लड़की के घर वालों का एग्री होना जरूरी है, भाग करके निकाह कर लेना, कोर्ट मैरिज कर लेना और घर वालों की इजाजत के बगैर निकाह कर लेना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो निकाह बगैर वली की इजाजत के किया जाए वो निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है, वो निकाह इल्लीगल है, वो निकाह नहीं जिना माना जाएगा इस्लाम की नजर में। इसलिए खबरदार अपने माँ बाप की इजाजत के बगैर घर की दहलीज से निकलने वाली लड़कियां यह अंजाम सोच लें कि वो जिना की तरफ जा रही हैं। वो दुनिया की नजर में कोर्ट मैरिज हो सकती है, हो सकता है कोई मौलवी निकाह भी पढ़ा दे, कोई शादी करा भी दे, इस्लाम की नजर में वली की इजाजत के बगैर निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। अभी एक पर्ची पर एक सवाल भी आया था, मौलवी साहब हमारे गांव में इतना मेहर है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, क्या मसला है? मेहर का कोई मसला नहीं, इस्लाम ने शरीयत ने मेहर में कोई पाबंदी नहीं रखी है। मगर इसका मतलब यह भी नहीं है कि साहब करोड़पति भी 101 ग्राम चांदी हैं, गरीब आदमी भी 101 ग्राम चांदी। भाई अपनी हैसियत के मुताबिक आप मेहर कायम करो जिसमें दोनों फरीक राजी हो। बिल्कुल उसको इतना कम कर देना। और बाज मुल्कों में मैंने देखा, हमारे शेख जुनैद मक्की साहब ज्यादा बेहतर जानते होंगे, सऊदी अरब में लोगों ने बताया कि वहां बहुत ज्यादा मेहर होता है, इतना ज्यादा मेहर होता है बहुत सारे लड़के शादी नहीं कर पाते मेहर में देने के लिए अमाउंट। वहां भाई हमारे जैसा मेहर थोड़ी चलता है, शादी कर लो मेहर देते रहेंगे, जब बीवी मरने लगेगी तो हाथ पकड़ के माफ करा लेंगे। वहां तो मेहर नगद देना है ना, वहां मौलवी साहब पूछते नहीं है कि नगद है कि उधार है, वहां लेके बैठते हैं मौलवी साहब। वहां काजी साहब को पहले मेहर सामने होना जरूरी है। तो हमारे यहाँ तो साहब पूरी जिंदगी बेचारे बीवी को खिलाते हैं पिलाते हैं, मेहर नहीं देते हैं, जब मरने लगती है तो याद आता है 7.5 रुपया अभी तक नहीं दिया था, तो हाथ पकड़ते हैं कि माफ कर दो। तो भाइयों मेहर के सिलसिले में भी हम एतदाल से काम लें, हम उसमें मुबालगा ना करें, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी। तो आप देखें प्यार में भी सब जायज नहीं है, निकाह का जरिया है, निकाह का, और निकाह के जरिए भी प्यार होता है मेरे भाई। और ये जो निकाह के जरिए प्यार होता है, अल्लाहु अकबर, मैं कहता हूं एक नौजवान लड़का एक नौजवान लड़की, दोनों के दरमियान पहले से कोई ताल्लुक नहीं था, निकाह हो गया। और निकाह में क्या हुआ, मौलवी साहब आए, खुतबा निकाह पढ़ा, फलाने मियां आपका निकाह फलानी के साथ हो रहा, आपको कबूल है? हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है। अल्लाह का नाम लेकर के अल्लाह का कलाम पढ़ के कबूल करा दिया। अब ये अल्लाह के कलमे की बरकत देखो, निकाह के बाद दुल्हा दुल्हन के बगैर नहीं रह पाता, दुल्हन दूल्हे के बगैर नहीं रह पाती। लड़का अगर किसी मजबूरी की वजह से बाहर जाने लगे, 4 दिन की दुल्हन की आंखों में आंसू आने लगता है। ये अल्लाह कुरान में कहता है व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ऐ मेरे बंदो, ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है, उसने तुम्हारी बीवियों को तुम्हारे लिए बनाया ताकि तुम अपनी बीवियों से सुकून हासिल करो। और अल्लाह ने मियां बीवी के बीच में मोहब्बत रख दी है। ये मोहब्बत अल्लाह पैदा करता है। जो फेसबुक पर मोहब्बत हो रही है, जो इंस्टाग्राम पर मोहब्बत हो रही है, जो रेस्टोरेंट्स में मोहब्बत हो रही है, जो आईपी मॉल में मोहब्बत हो रही है, जो हराम जगहों पर मोहब्बत हो रही है, वो मोहब्बत नहीं है, वो लश्त है, वो वासना है, वो हवस है। मोहब्बत ये है जिसे मेरा रब मोहब्बत कह रहा है, जिसे कुरान मोहब्बत कह रहा है, जो निकाह के जरिए मोहब्बत वजूद में आती है। इसलिए अपने भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि हराम और नाजायज मोहब्बत की तरफ मत जाओ, और अपनी बहनों से भी कहूंगा किसी की हराम और नाजायज मोहब्बत मत बनो। कोई लाख तुम्हें बहलाए फुसलाए, निकाह के जरिए जो मोहब्बत होती है वही असली मोहब्बत है। बाकी मोहब्बत के नाम पे सब अपने जिस्म की हवस बुझाने के सिवा कुछ नहीं। तो प्यार में सब जायज नहीं है, और जंग में भी सब जायज नहीं। इस्लाम में जंग में सब जायज नहीं है। अल्लाह के नबी जब किसी लश्कर को भेजा करते थे, आप फरमाते थे ऐ लश्कर के कमांडर, उसीकुम बितक़वल्लाह, तुम जंग के मैदान में जा रहे हो, देखो जंग के मैदान में भी मैं तुमको वसीयत कर रहा हूं, अल्लाह से डरते रहना। ऐ मेरे सिपे सालार, तू दुनिया को हासिल करने के लिए नहीं जा रहा है, तू अल्लाह के लिए जा रहा है। इसलिए जंग के मैदान में भी तुम अल्लाह से डरते रहना, और जाओ अल्लाह की राह में तुम दुश्मन का मुकाबला करो। कातिलू फी सबीलिल्लाह, जाओ अल्लाह के रास्ते में जंग करो। लेकिन कान खोल करके सुन लो, ला तगुल्लू वला तगदिरू,
देखो मैदान जंग में बेईमानी मत करना, गद्दारी मत करना, वला तक़तुलू वलीदन, किसी बच्चे को कत्ल न करना, वला तक़तुलू शैखन फानिया, कोई इतना बूढ़ा है बेचारा जो जंग के मैदान से दूर हटा है, जो लड़ नहीं सकता है, उस बूढ़े को तुम कत्ल न करना, वला तुहर्रिकू शजरतन, किसी पेड़ को न आग लगाना। ये जंग के दौरान अल्लाह के नबी तालीम दे रहे हैं, दुनिया के किसी और मजहब में मेरे भाइयों इसकी मिसाल नहीं। इस्लाम की पहली जंग हुई थी गज़वे बद्र, मुसलमानों की तादाद थी 313 और दुश्मन की तादाद कितनी थी? 1000। 313 का मुकाबला 1000 से था, 3 गुना ज्यादा थी फौज। जाहिर अल्लाह के नबी के लिए एक सहाबी बड़े कीमती थे। अल्लाह के नबी बद्र की लड़ाई के पहले रात भर अल्लाह से दुआ करते रहे। हजरत अली कहते हैं रात में मेरी नींद खुली तो मैंने देखा मैं जाग रहा हूं और अल्लाह के नबी जाग रहे हैं और दुआ कर रहे हैं अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के दुआ। और क्या दुआ कर रहे थे अल्लाह के नबी? अल्लाहुम्मा इन तोलिका ज़िलिसाबतलन तुअबद फिल अर्दी, ऐ अल्लाह अगर ये मुट्ठी पर तेरे मानने वाले आज हलाक हो गए, ये 313 अगर आज हलाक हो गए, ऐ अल्लाह फिर रूए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा, फिर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। ऐ अल्लाह ये 313 मेरा कैपिटल है, मेरी पूंजी है, मेरा सरमाया है, ऐ अल्लाह तो इनको बचा के रखना, इनको सलामत रखना। नबी अकरम दुआ कर रहे हैं। 313 सहाबा, एक एक सहाबी मेरे नबी के लिए बड़ा कीमती है। अभी आप लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, इतने में हजरत हुज़ैफा और उनके वालिद हजरत यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आते हैं। ऐ अल्लाह के नबी हम आ रहे थे, दुश्मनों ने गिरफ्तार कर लिया, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के आए और ये वादा करके आए कि मुसलमानों के साथ जंग नहीं करेंगे, लेकिन ऐ अल्लाह के नबी हमने ये वादा तो मैं अपनी जान बचाने के लिए किया था, हमें पता है आपको एक एक सिपाही की बड़ी जरूरत है। ऐ अल्लाह के नबी हम भी आपके साथ इस जंग में शामिल होंगे, हम भी लड़ेंगे। आपने फरमाया इरजिऊ, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, नफी बिआहदिना व नस्तईनु बिल्लाह, हम अपने वादे से वादा खिलाफी नहीं करेंगे। तुमने दुश्मन से वादा किया है हम तुम्हें लड़ाई में शामिल नहीं करेंगे, हाँ हम अल्लाह से मदद मांगेंगे, लेकिन हम तुमको लड़ाई के मैदान में शामिल नहीं कर सकते। ये थी मेरे नबी की सीरत। जंग के मैदान में भी मेरे नबी ने नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया, वादे को पूरा किया, वादे को याद रखा। हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले मेरे भाई, कभी फुर्सत मिले तो हम अपने गिरबान में झांक के सोचें, देखें और सोचें कि वो नबी कहां थे और हम कहां थे। इस्लाम ने अमन और चैन को कायम करने के लिए जंग के दौरान दिए तालीमात दी है मेरे भाई। लोग कहते हैं लड़ाई में सब जायज है, दुश्मन के मुकाबले में सब जायज है। कुरान कहता है वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, ऐ ईमान वालों दुश्मन के साथ भी तुम्हें ना इंसाफी नहीं करना है, दुश्मन के साथ भी तुम्हें इंसाफ करना है, जस्टिस करना है, न्याय करना है। ये इस्लाम की तालीम। अमन और चैन को कायम करने के लिए इस्लाम ने हर किस्म के जुल्म से रोका है। किसी पर किसी भी प्रकार का जुल्म करने की इस्लाम में इजाजत नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इत्तक़ुज़्ज़ुल्म फ़इन्नज़-ज़ुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, जुल्म से बचो, जुल्म करने वाला क़यामत के दिन अंधेरों में रहेगा। अगर किसी ने किसी के ऊपर जुल्म किया है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वत्तक़ू दावतल मज़लूम, मज़लूम की बद्दुआ से बचो, फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब, मज़लूम की बद्दुआ के बीच में और अल्लाह के बीच में कोई रुकावट नहीं है। मज़लूम की बद्दुआ डायरेक्ट अल्लाह के पास जाती है। और इसी अमन और चैन को कायम रखने के लिए इस्लाम ने अफ़्व दरगुजर करने की तालीम। कोई हमारे साथ ज्यादती करे, कुरान कहता है तुम बदला ले सकते हो, लेकिन माफ कर दो तो ज्यादा बेहतर है। वामुर बिल उर्फ़, माफ कर दिया करो। अगर हर आदमी बदला लेगा, आज हम किसी से बदला लेंगे, कल कोई हमसे बदला लेगा। इस्लाम ने इसको पसंद नहीं किया। इस्लाम ने माफ करने की तालीम दी। हमारे नबी ने अपने उन दुश्मनों को जिन्होंने नमाज की हालत में आपके ऊपर गंदगी डाली थी, सजदे की हालत में आपका गला दबाने की कोशिश की थी, जिन्होंने आपको मक्के से निकलने पर मजबूर किया था, मेरे नबी ने अपने उन दुश्मनों को, जब आपने मक्का फतह किया और आपके वो दुश्मन आपके सामने खड़े थे, आपने पूछा बताओ मोहम्मद से क्या उम्मीद रखते हो, बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा। उन लोगों ने कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अच्छे बाप की अच्छी औलाद है, हमें आपसे अच्छी उम्मीद है। आपने फरमाया ला तसरीब अलैकुम अल-यौमा इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी से इंतकाम न लेंगे, किसी से बदला नहीं लेंगे, जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दिया।
मेरे नबी ने माफ करने की तालीम दी। इस्लाम बेरहमी का दीन, इस्लाम बेरहमी का दीन नहीं है, इस्लाम रहम का दीन है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, रहम करने वालों के ऊपर रहमान रहम करता है। इरहमू मन फिल अर्ज़ि यरहमकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों के ऊपर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। इस्लाम वो दीन है मेरे भाई। जानवर को हम ज़बह कर रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम जानवर को ज़बह कर रहे हैं। क्यों ज़बह कर रहे हैं? इसलिए नहीं कि जानवर से नफरत करते हैं, इसलिए जानवर को ज़बह करें। हमारा अकीदा है उस जानवर को अल्लाह ने हमारे लिए हलाल बनाया है, हमारे लिए खाने की ग़िज़ा बनाया है। हम अल्लाह का नाम लेके अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उसको खाते हैं। लेकिन जानवर को ज़बह करने के टाइम भी इस्लाम ने यह तालीम नहीं दी कि आप चापड़ उठाओ और बकरे के सर पे मार दो, सर अलग हो जाए, धड़ अलग हो जाए। नहीं नहीं, इस्लाम ने हलाल करने का, ज़बह करने का कितना प्यारा तरीका बताया। आज मेडिकल साइंस भी बताती है कि जानवरों को सबसे कम तकलीफ इसी तरीके से ज़बह करने में होती है जो इस्लाम का तरीका है। और ज़बह करने के टाइम भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपनी छुरी को तेज कर लो, ताकि तुम्हारी छुरी अगर खराब होगी तो जानवर की जान निकलने में तकलीफ होगी। उसकी